आज हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसको जो है हम कहते हैं 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। या कोई इसको कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन और इफेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हम 7 C's का जिक्र करते हैं तो क्वेश्चन आता है कि 7 C's नाम क्यों हमने इसका 7 C's रखा हुआ है। तो ये आपके पास जो है 7 एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में हम जो है 7 C's में जिक्र करते हैं, जो जिनके स्टार्टिंग वर्ड्स जो हैं सी से स्टार्ट होते हैं। तो हमने क्या कर दिया है, उसको आसान करने के लिए, उसको समझने के लिए उनके जो स्टार्टिंग लेटर है उससे हमने उसको रिप्रेजेंट किया और इसलिए हम उसको 7 C's कहते हैं। रिसर्चर्स, ऑथर्स या जो है जो डिस्कशन करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि 7 C's जो है उसकी इम्पोर्टेंस ऐसी है जैसे दुनिया में 7 आपके पास सी हैं, ठीक है। उनकी जैसे अहमियत है, इनकी भी जो है इस तरीके से अहमियत है। आपकी कम्युनिकेशन जो है इन 7 के बगैर इनकम्प्लीट हो सकती है। आपकी कम्युनिकेशन आपकी जो है इफ़ेक्टिव तब तक नहीं हो सकती जब आप जो है क्या करोगे, इन 7 चीज़ों का ख्याल नहीं रखोगे। अगर आपने उसमें से एक भी चीज़ को मिस कर दिया तो इससे क्या होगा कि आप जो मैसेज भेज रहे हो वो जो है इफ़ेक्टिव नहीं होगा। आप जो चाहते हो, जो मकसद अचीव करना चाहते हो, वो जो है आपका अचीव नहीं होगा, क्योंकि आपकी बात जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है 7 C's का ख्याल रखना होगा, उन चीज़ों को फुलफ़िल करना होगा, तभी जाके आपकी जो है मैसेज जो है वो आपका डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स लेकर आएगा। जिसको जो है अगर हम देखें तो पहली चीज़ आपके पास इसमें 7 C's जो हमने नाम से कहा, तो इसका जो है कंप्लीटनेस आ जाता है। पहला सी आपका जो है कंप्लीटनेस। दूसरा जो है, इसको डिफरेंट एस्पेक्ट से डिफरेंट जो है लोग डिफरेंट तरीक़ों से जो है इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीटनेस, फिर उसके बाद आ जाती है कंसाइजनेस, फिर उसके बाद आ जाती है कंक्रीटनेस, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहते हैं करेक्टनेस, उसके बाद हम उसको कहते हैं जी क्लैरिटी, कर्टेसी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद जो है हम एक और इसमें जो है सी को इन्वॉल्व करते हैं कि कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंक्रीटनेस, इसके अलावा जो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, ठीक है। ये जो है 7 कंप्लीट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम देखें तो स्टार्टिंग वर्ड सबके क्या हैं, सी हैं। इन सब सी को जो है इन्होंने क्या कर दिया, 7 C's का नाम दे दिया कि आपके पास 7 C's हैं जो कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप जो है कम्युनिकेट करना चाहते हो और आप चाहते हैं कि आपका जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए, तो आपको क्या करना होगा, इन 7 बातों का ख्याल रखना होगा। अब वन बाय वन जो है हम इनको गो थ्रू करते हैं कि ये सीज कहते क्या हैं, इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं पहले सी से। पहला सी आपके पास आ जाता है नंबर 1, हम कहते हैं कंप्लीटनेस। आपका मैसेज जो है वो जो है कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट से मुराद हमारी क्या है कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हम जो है एक बंदे को जब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या हम उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिलीवर करें या जो है रिसीव करें। अगर हमें जो है क्या चाहिए कि ज़रूरत है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो हम वो भी उसको बंदे को प्रोवाइड करें। कि हमें लगता है कि यार जो है आप एक बंदे को मोबाइल फ़ोन दे रहे हो, तो आपको लगता है कि इस मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर है उसका तरीक़ेकार चेंज है या चार्जिंग पोर्ट जो है इसका चेंज है। तो ये बंदा जो है नॉर्मली दूसरा मोबाइल फ़ोन यूज़ करता रहा है तो इसको आइडिया नहीं होगा। तो आप क्या करते हो, उसको खुद इन्फॉर्मेशन देते हो कि सर आपने जो है इसको अगर चार्ज करना है
तो इसका पोर्ट जो है चेंज या डिज़ाइन आपने जो है इसको यहाँ पे चार्ज करना हो। तो अब क्या हो जाएगा कि आपकी बात कंप्लीट होगी। जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल दी थी कि आप एक बंदे को बुलाते हो, आप उसको कहते हो कि यार कल मिलते हैं, ठीक है, तो वो कहता है कि चलो ठीक है कल मिल लेते हैं। अब वो जो है सुबह के वक्त आपको कॉल कर देता है कि यार मैं तो मिलने आया हुआ हूँ, आप कहाँ पे हो। आप उसको कहते हो कि मैंने तो अभी का तो नहीं कहा था, मैंने तो कहा था कि हम कल मिलेंगे, तो मेरा मतलब तो ये था कि असर के टाइम मिलेंगे। तो अब ये क्या है कि इनकम्प्लीट मैसेज था कि आपने जो है उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी। आप जो है अगर उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हर एस्पेक्ट से कंप्लीट होनी चाहिए। किस तरीके से कि आप जो है उसको वक्त भी बताओगे, आप जो है जगह भी बताओगे, आप जो है उसके बाद जब कन्फर्मेशन हो जाएगी वर्क में आप जो है AM PMs हर चीज़ का ख्याल रखोगे ताकि कोई जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। इसलिए कहता है कि आप क्या करते हो कि जब जो है मैसेज का आप कहते हो कि जी मैंने इसको फॉरवर्ड कर दिया और ये मैसेज जो है मेरा कंप्लीट हो गया है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, 5 Ws का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, कि 5 Ws अब क्या है। पहली चीज़ कहता है कि आपका मैसेज ये देखे हु, किसको भेज रहे हो मैसेज। दूसरा व्हाट, क्या भेज रहे हो, ठीक है, किसको भेज रहे हो, क्या भेज रहे हो, कब भेज रहे हो, व्हेन, इसके बाद वेयर, कहाँ पे, ठीक है, कहाँ भेजना है उसको और क्यों भेजना है। आप इन चीज़ों का ख्याल रखोगे कि आप एक बंदे को मैसेज भेज रहे हो तो कौन है वो बंदा। हमने क्या कहा था कि आपने अपने रिसीवर को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस बंदे को आप मैसेज भेज रहे हो पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके मुताबिक आप देखोगे कि अब मुझे क्या भेजना चाहिए, कब वो मैसेज मुझे भेजना चाहिए, अर्जेंट है या जो है लेट पहुंच जाए, या जो है मैं उसको बाद में बता दूंगा, वो जो है कहाँ पे अगर मिलना है तो कहाँ पे मिलना चाहिए, या जो अगर उस मैसेज को भेजना है तो कहाँ भेजना है, वाई, रीज़न क्या है, आप उसको ये मैसेज क्यों लिख रहे हो, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है कि आप जो है कहते हो कि जी मैं इसको ये मैसेज भेज दूँ तो क्यों भेज दूँ। क्या ऐसी बातें हैं जिसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए जो आप चाहते हो कि ये मैसेज जो है उस बंदे तक पहुँचे। तो आप जो है उसको कंप्लीट मैसेज कह सकते हो कि जब उसमें जो है इन 5 बातों का आप ख्याल रखोगे, इन 5 Ws का ख्याल रखोगे। और कहता है कि आपकी अगर जो है कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी तो उसके कुछ फीचर्स होंगे, ठीक है, वो जो है कुछ फीचर्स शो करेगी। कौन से फीचर्स होगी। नंबर 1 कहता है कि प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, कि आपका मैसेज जो होगा वो सारी के सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगा, हर चीज़ के बारे में वो उसको बताएगा जो ज़रूरी होगी बताना। अगर वो मैसेज आपका जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं करता तो हम कहेंगे कि इसमें जो है कंप्लीटनेस मिसिंग है। दूसरी बात कहती है कि आपकी जो है क्या होगी कि अगर आप एक अच्छा मैसेज भेजते हो तो ये क्या करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन को जो है इन्हेंस करता है, इन्हेंसेस द रेपुटेशन। क्योंकि जब आप जो है अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने कस्टमर्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दोगे, एक प्रोडक्ट के बारे में उसको पूरी डिटेल्स दोगे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा इमेज बनेगा उसके सामने। क्योंकि अगर आप क्या करते हो कि एक एम्प्लॉय और कस्टमर आपके पास आ जाता है और वो आपसे एक प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है और आप उसको जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे, आप कहते हो कि बस देख लो सर ये पड़ा हुआ है, जो जैसा है आप इसको खुद ही देख लो, तो क्या होगा, एक बैड इमेज पड़ेगा। वो कहेंगे यार ये जो है ऑर्गेनाइजेशन सीरियस ही नहीं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। थर्ड आपके पास इसमें एक फीचर होगा कि वो क्या करेगा, एड्रेसेस ऑल द क्वेश्चंस, कि ये जितने भी जो आपके क्यूरीज होंगी वो क्या करेगा, वो सॉल्व करेगा। आपके जो है जो कस्टमर है वो जितने भी क्वेश्चंस उसके माइंड में होंगे आप उसको आंसर करोगे। वो आपसे जो भी पूछेगा, जिस चीज़ के बारे में पूछता है, आप उसको जो है पहले से सब कुछ बता दोगे। जब आप क्या कर दोगे कि उसको जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दोगे, तो क्या होगा कि वो जो है उसके मसलों को सॉल्व कर देगा। या फिर अगर आपके जो है एम्प्लॉय या कस्टमर जो है वो किसी चीज़ के बारे में आपको लेटर भेजे हुए कि सर हम जो है आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, एक डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन कब होगी, जब जो है उसके क्वेश्चंस को आंसर करोगे। लेट से वो आपसे पूछता है कि सर जो है ये मुझे बता दें कि ये कितने का मिलेगा, इसकी जो है लेट से मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल देता हूँ कि इसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है, स्टैंड बाई कितना है इसका, इसमें कैमरा कितना होगा, ठीक है, इसमें स्पेस कितना होगा। तो अब ये डिफरेंट क्वेश्चन जो है उसने पूछे हुए हैं, अगर आपने जो है सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर तरीके से देख लिए और उसको जो है आंसर दे दिए, तो क्या हो जाएगा कि आपके जो है वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी, आपका इमेज जो है एक अच्छा बनेगा। तो आपने क्या करना होगा कि अपने कस्टमर के या जिसको जो है आप जिसने आपसे क्वेश्चंस पूछे हुए आप उसके तमाम के तमाम क्वेश्चंस के आंसर दो, कोई भी क्वेश्चन जो है आप अवॉइड मत करो। इसके बाद जो है नंबर 4 फीचर क्या होगा, कॉस्ट और मिनिमाइज्ड।
कि आपकी जो है जो कॉस्ट है, जो आपका खर्चा आता था, वो जो है कम हो जाएगा। ठीक है, जब आप क्या कर लोगे कि आप जो है उस बंदे को अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो आपकी वन टाइम इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर आप जो है क्या कर लेते हो कि आधी इन्फॉर्मेशन देते हो लेटर में, तो वो जो है क्या कर लेगा कि वो जो है वो दोबारा आपसे पूछेगा। ठीक है, फिर आप जो है उसको रिप्लाई करोगे, फिर उसको जो है रिस्पॉन्स दोगे, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कभी कभार कहता है कि ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि वो आपको जो है अदालत वगैरह भी जाना पड़ जाता है, फ्रॉड के केसेस में आपको इन्वॉल्व कर देते हैं कि आपने जो है हमें इस चीज़ के बारे में नहीं बताया था, आपने हमें ये जो है फीचर नहीं बताया था। लट से आप एक बंदे से जो है मोबाइल फ़ोन ख़रीद लेते हो और वो जो है IMEI उसका जो है उस आपको नहीं बताता कि ये लॉक हो जाएगा कुछ दिन के बाद, आपको कहता है कि नहीं ये जो है अनलॉक मोबाइल फ़ोन है, इसके जो है टैक्सेस पे हो चुके हैं। जब कुछ दिन गुजर जाते हैं उसके बाद जो है वो लॉक हो जाते हैं। तो अब उसने क्या किया था, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो जब उसने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी तो आप उसको जो है क्या करोगे, उसके अगेंस्ट जो है अदालत में जाओगे या जो है उसके जो है पुलिस में बताओगे कि जी इसने जो है मेरे साथ धोखा किया हुआ है क्योंकि मुझे जो है गलत मोबाइल दे दिया। तो आप जो है उसकी कॉस्ट आप पेन करोगे। सो कहता है कि नंबर 5th फीचर क्या होगा इसका, कि परसुएट द रेसिपिएंट, परसुएट द रेसिपिएंट, कि आपका जो रेसिपिएंट है जो इन्फॉर्मेशन आपसे गेन कर रहा है वो जो इनकरेज होगा जब आप उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दोगे। हमने क्या कहा था कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो और अगला बंदा आपसे कुछ पूछ रहा है तो आपको चाहिए कि आप उसको क्या करो, डिटेल इन्फॉर्मेशन दो, आप उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दो ताकि जो है वो उससे राजी हो जाए। जैसे हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि नेगेटिव मैसेज जब आप डिलीवर कर रहे हो, आप एक बंदे को जो है इनकार कर रहे हो, तो जब आपने इनकार कर दिया तो आप उसको इनकार की कंप्लीट वजह भी बताओ। जब तक आप उसको जो है कंप्लीट वजह नहीं बताओगे वो जो है डिस्करेज हो जाएगा, वो आपको जो है वो रिस्पांस नहीं देगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि लास्ट में आपको जो है हेल्प आउट किस चीज़ में करेगा, असिस्टिंग, असिस्टिंग बेटर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, कि जब आप जो है क्या करोगे, प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होगी तो आप क्या करोगे कि डिसीजन मेकिंग भी उसी के बेसिस पे करोगे। जब आपके पास इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगी तो आप उसके बेसिस पे जो है प्रॉपर तरीके से डिसीजन भी नहीं ले सकते, आपकी बात अधूरी हो जाएगी। आप उसको क्या करोगे कि वो रिस्पॉन्ड नहीं देना सकोगे जो रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो जब आपके पास जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी तो आप उसके बेसिस पे डिसीजन भी नहीं ले सकते कि यार जो है लट से आपको एक बंदा कहता है कि जो है आज सेल लगी हुई है, अब आपको ये नहीं पता कि जो है सेल कितनी लगी हुई है और आप जो है कहोगे कि चलो मैं चला जाता हूँ। जब आप जाते हो वहाँ पे 5% सेल लगी है तो प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए, हैक्टिक बन गया। तो आप क्या करते हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हो कि यार जो है मुझे पहले पता चल जाए कि सेल है कितनी लगी हुई। जब आपको कंफर्म हो जाता है कि सेल इतनी की लगी हुई है, अब आप उसको जो है देखते हो कि आपके जाने के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है, तो अब आप उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग प्रॉपर तरीके से ले सकते हो। जैसे कि इन्होंने जो आपको एग्जांपल दी हुई है कि एक एम्प्लॉय ने क्या किया था कि उसने जो है एक ईमेल भेज दी, ठीक है, अपने कुलीग को। ठीक है, कि जैसे उसने जो है एक मेल भेज दिया है, उन्होंने जो है 2 पर्सन को लिया, एक हाजिरा को लिया था, एक जो है लैला को लिया। ठीक है, लैला ने क्या किया, हाजिरा ने जो है उसको ईमेल कर दी कि सेंड अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट व्हेन कन्वीनियंट। ठीक है, कि मुझे जो है आप कॉपी भेज दो किस चीज़ की, एक रिपोर्ट की, जब आपके लिए कन्वीनियंट हो। तो अब कौन सी रिपोर्ट, कैसी रिपोर्ट, ठीक है, कब तक आपको चाहिए, कुछ भी उसने नहीं बताया। ठीक है, तो अब जब वो जो है उसको रिप्लाई नहीं करती या जो उसको डेडलाइन जो है उसकी आ जाती है, या जो आपने उसको एक्सपेक्ट करे थे कि वो आज जो है आपको क्या करते वो रिपोर्ट भिजवा दे और वो जो है उसकी जगह पे एक हफ्ते के बाद भिजवाए, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। जब आप उससे कांटेक्ट करोगे वो आपको कहेगा कि आपने जो है मुझे कहा था कन्वीनियंस पे, तो मैं जो है फ्री नहीं हुई तो इस वजह से जो है मैं आपको नहीं भेज सकी। तो आपको क्या करना चाहिए कि प्रॉपर मैसेज आपका क्या होगा कि आप उसको क्या करोगे कि जो है उसको बताओगे कि मुझे जो है रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट मुझे जो है सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए। किस चीज़ की रिपोर्ट चाहिए, मुझे जो है इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट चाहिए, सेल्स के बारे में रिपोर्ट चाहिए लास्ट मंथ की। ठीक है, और मुझे जो है कल तक चाहिए ये रिपोर्ट, और मुझे जो है क्या करना है, अपने कैश फ्लोज को क्या करना है, अपडेट करना है, क्योंकि जो है लास्ट मंथ की जो है मैंने रिपोर्ट्स वगैरह नहीं देखी थी, उसकी वजह से जो है मैंने अपने इन्फॉर्मेशन को अपडेट नहीं किया था। तो मुझे जो है वो मैसेज आप जो है मुझे रिपोर्ट सॉफ्ट में भेज दें ताकि मेरे पास वो रिपोर्ट आ जाए और मैं उस इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकूं, क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग में जो है हमें क्या होगा, इसकी ज़रूरत होगी। तो अब ये एक प्रॉपर मैसेज है कि आपने उसको वजह भी बता दी, आपने उससे जो रिक्वायर्ड चीज़ मांगी थी वो भी मांग लिया, आपने उसको डेडलाइन भी दे दी और हर एस्पेक्ट से एक कंप्लीट मैसेज दिया। तो अब इसमें क्या होंगे कि चांसेस जो है मिसअंडरस्टैंडिंग के कम है बनिस्बत उसके कि जब आपने उसको सिर्फ कह दिया था कि सेंड मी कॉपी ऑफ द रिपोर्ट व्हेन कन्वीनियंट। आपको क्या करना होगा कि जब आपने जो है एक मैसेज भेजना होगा या ईमेल करना होगा या लेटर करना होगा, कुछ चीज़ के बारे में जानना होगा या कुछ चीज़ें मंगवा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दो। सेकंड,
हमारे पास आ जाता है, जो हमने कहा कि सी हमारे पास आ जाता है, वो है कंसाइजनेस। नंबर सेकंड, कंसाइजनेस। आपका जो मैसेज है वो कंसाइज होना चाहिए, मुख्तसर होना चाहिए। ठीक है, कहता है कि गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इन अ फ्यू वर्ड्स, ब्रीफ बट कंप्रिहेंसिव। ओके, आपकी जो इंफॉर्मेशन आप दूसरे बंदे को दे रहे हो वो जो है सब कुछ बता दे उसको, लेकिन हम जो है मुख्तसर अल्फाज में, जैसे हम कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद करना, कि आप ऐसे अल्फाज, ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसी इंफॉर्मेशन दो जो क्या करे कि कम से कम जो है टाइम स्पेस में, या जो है आपके पास जो वर्ड्स हैं उसमें कवर हो जाए, और उस बंदे तक आपकी बात जो है वो सही तरीके से पहुंच जाए। कि आप जो एक लंबी चौड़ी कहानी उसको जो है भेज रहे हो, लेटर से आपने जो है पूरी उसको जो है एक कहानी या ख़त बना दिया, वो नहीं बनाई। आप एक एप्लीकेशन भेजते हो तो आप एप्लीकेशन को मुख्तसर रखो। जैसे कि जो है प्रीवियस उसमें हमने देखा कि जी हमें रिपोर्ट चाहिए, किस चीज़ की रिपोर्ट चाहिए, सेल्स की रिपोर्ट चाहिए। सेल्स रिपोर्ट जो है मुझे मंडे तक मिल जानी चाहिए, और क्योंकि कल तक मिल जानी चाहिए, क्योंकि मंडे को हमारी मीटिंग है और हमने उसको डिस्कस करना है और मुझे उसको अपडेट करना है। तो आपने क्या कर दिया कि पॉसिबल फ्यू वर्ड्स में आपने उसको वो मैसेज पहुंचा दिया, और आपने क्या कर दिया कि वो जो डिजायर्ड रिजल्ट था आपने अचीव कर दिया। और इसीलिए कहता है कि आप जब क्या करोगे कि मैसेज को आप अगर कहते हो कि कंसाइज है, तो कंसाइज मैसेज को आप किस तरीके से देखोगे। तो उसके लिए पहली चीज आपने क्या करना होगा, वर्डी एक्सप्रेशंस को हटाना होगा। ठीक है, आपने जो है जो वर्डी एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हटाना होगा। आपने जो है थकी थकाए अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने, वो रिपीटेटिव वर्ड्स को नहीं इस्तेमाल करना होगा कि जो क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके पास आ जाते हैं कि एज सून एज पॉसिबल यू सी मी, ठीक हो गया, तो आप उसको क्या कर सकते हो कि जो है सून यू कैन कम। तो अब ये शॉर्ट हो गया, एज सून एज पॉसिबल की जगह पे आपने क्या कर दिया, उसको मुख्तसर कर दिया। ठीक है, तो आपको जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि इस किस्म के जो आपके पास वर्डी एक्सप्रेशन हो गया, या जो आप क्या कर देते हो कि उसको कह दो कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई एम डूइंग दिस, तो उसकी जगह पे आप सिर्फ लिख लो बिकॉज आई एम डूइंग दिस। ठीक है, तो अब आप इतने जो है बिकॉज ऑफ द फैक्ट और इस चीज़ के स्टेटमेंट की आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर उसके बाद जो है दूसरी चीज़ आपको क्या करनी चाहिए, आपको जो है यूज सिंगल वर्ड्स, यूज सिंगल वर्ड्स। आप क्या करो कि सिंगल वर्ड्स को इस्तेमाल करो, बजाय इसके कि आप जो है फ्रेजेस को इस्तेमाल करो, लंबे लंबे सेंटेंसेस या लंबे लंबे अल्फाज जो है इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको कहा कि एज सुन एज पॉसिबल, आजकल उसके लिए जो है शॉर्टकट क्या इस्तेमाल होता है, एसएप। ठीक है, कि आप उसके लिए लिख देते हो ASAP, कि एज सुन एज पॉसिबल। तो अभी आपके लिए क्या हो गया, एक शॉर्टकट सा वर्ड हो गया जो आपने उसके लिए यूज़ कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट जब आप क्या करते हो कि कोई भी चीज़ मांगते हो तो बुलेट पॉइंट्स में लिखो, वो बेहतर होता है। आप जो है इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, बुलेट पॉइंट्स में लिख लो कि जी फॉलोइंग आर द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क अबाउट द प्रोडक्ट। तो वो क्या करेगा कि आपको जो है उन चीज़ों के आंसर देगा वन बाय वन जब आपने क्वेश्चन पूछा। लेकिन जब आपने उसको जो है मिक्स कर दिया होगा, आपने उसको जो है पैराग्राफ्स में कर दिया होगा, एक लेंथी पैराग्राफ बना लिया होगा, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी कि वो जो है कुछ पॉइंट्स आपके मिस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अवॉइड एक्सेसिव एंड नीडलेस वर्ड्स, excessive and needless words। आप जो है क्या इस किस्म के वर्ड्स को अवॉइड करो जो इनकी ज़रूरत ही ना हो। ठीक है, आप जो है बार बार कहते हो बिकॉज का आप जो है उसमें पुट कर रहे हो, कभी देयर फॉर यूज़ कर रहे हो, कभी जो है कोई और इस किस्म का वर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको अवॉइड करो। आप जो टू द पॉइंट बात करनी चाहते हो तो आप टू द पॉइंट उसको ले जाओ। आप उसको क्यों खींच रहे हो कि आप जो है बार बार एक ही वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, आप जो है बार बार कह रहे हो कि जी सर ऐसे होना चाहिए, डियर सर डियर सर डियर सर। तो डियर सर की क्या ज़रूरत है, आपने एक दफ़ा लिख लिया है कि एप्लीकेशन के स्टार्ट में डियर सर लिख लिया, उसके बाद आप कंटिन्यू करो। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते थे कि जी विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, देयरफॉर आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे और 2 डे। नाउ दिस इज शॉर्ट थिंग कि आपने मुख्तसर बातों अल्फाजों में आपने क्या कर दिया कि पूरी की पूरी बात को कवर कर दिया और उसको आसानी से बता दिया, बजाय इसकी कि आप उसको ये लिख दो कि जी मुझे कल रात से बुखार था और मैं जो है इतने दिनों से बीमार था, फिर मैं डॉक्टर के पास चला गया और डॉक्टर ने जो है फिर मुझे दवाई लिख दी। उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नंबर 5 कहता है कि ओनली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। हमने बार बार इसी बात का जिक्र किया हुआ है कि आप वो इन्फॉर्मेशन दो जो रेसिपेंट को चाहिए। ठीक है, जो आपके रिसीवर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसमें वो इंटरेस्टेड है, आप उसके बारे में बात करो। आप उसको वो इन्फॉर्मेशन दो जो उसकी रिक्वायरमेंट है। आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तभी पुट करोगे जब उसकी ज़रूरत होगी, जो हमने कंप्लीटनेस में कहा। अगर उसकी ज़रूरत नहीं है और आप उसको खुद जो है बताना शुरू कर देते हो, तो वो जो है आप वेस्टेज कर रहे हो, वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो।
नंबर 6 कहता है कि स्टिक टू द पॉइंट, स्टिक टू द पॉइंट, कि जो मेन बात है उसके साथ स्टिक रहो। आप इधर उधर की बातें छोड़ दो। आपने जो मकसद के लिए लेटर लिख रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो, आप उसी के बारे में इंफॉर्मेशन लो, आप उसी के बारे में पूछो। ठीक है, आप जो है क्या करो, कहता है कि इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स हटा दो, कि वो जो स्टेटमेंट्स आपके जो है बात के साथ जुड़े हुए नहीं है, जो आपके जो है मैसेज को जो है इसके साथ पार्ट नहीं है उसका, या फिर आप क्या करते हो कि लंबी लंबी कहानियाँ इसके लिए लिख देते हो, या जो उसके लिए स्टार्ट इतना लंबा कर देते हो कि जी कल जो है इस किस्म का था, या आपके जो है हमें पता है कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और उस प्रोडक्ट में जो है ये फीचर्स हैं और ये फीचर्स इतने के हैं, यहाँ यहाँ आउटलेट्स में मिल रहे हैं, लेकिन मुझे जो है फिर कुछ जानना है इस प्रोडक्ट के बारे में। तो अब ये इतने ज़्यादा स्टार्ट में क्यों लिखना था आपने? ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी पता है क्या जो है उसके प्रोडक्ट कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। तो आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करो जो आपके लिए क्या करेंगे कि जो आपके मेन पॉइंट के साथ एसोसिएटेड हैं, जो आपके मेन मकसद को अचीव करने में आपको हेल्प आउट करते हैं। फिर उन्होंने आपको कहा हुआ है कि आपने क्या करना होगा कि एक्शन जो है आपके पास, उनको क्या करना होगा कि अपने वर्ड्स को जो है एक्शन में लाना होगा। ठीक है, कि जैसे आप क्या करते हो कि लिखते हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि इट इज आवर होप दैट। तो अब इतने लंबे स्टेटमेंट की ज़रूरत क्या है? इसकी जगह पे आप जो है लिख सकते हो वी होप दैट, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, कि आप इसकी जगह कहो कि जी इट इज़ आवर होप, ये हमारी उम्मीद है कि ऐसा होगा, उसकी जगह आप कहो कि जी हमारी उम्मीद है। तो आपने क्या कर दिया, शॉर्टकट में कह दिया। आपने जो है इतनी लंबी बात लिखने की ज़रूरत नहीं थी, कि आप जो है क्या करो कि कभी कभार हम क्या कर रहे थे कि जो है लिख लेते हैं कि वी मेक यूज़ ऑफ दीज थिंग्स, तो उसकी जगह पे लिख लो कि वी यूज़ दीज थिंग्स। तो आप जो है क्या करो कि अपने स्टेटमेंट्स को मुख्तसर करो, क्योंकि आपके जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, क्योंकि हम जो है कम्युनिकेशन किस एस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं, हम जो है बिजनेस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। जब आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, हमने बार बार कहा हुआ है कि आप जो है अननेसेसरी चीज़ों को हटाओ, टू द पॉइंट चलो, स्टिक रहो पॉइंट के साथ, क्योंकि आपका जो रिसीवर होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी की पूरी कहानी पढ़े। और इसीलिए जो है अगर आप देखें तो आपके एप्लीकेशंस में इन्होंने क्या कर दिया, सब्जेक्ट के टाइटल ले आए हैं। सब्जेक्ट का टाइटल इसने क्यों पुट कर दिया, आपके लिए इंपॉर्टेंट कर दिया एप्लीकेशंस में, कि आप जो है सब्जेक्ट में पहले से ही बता दो कि आपका ये जो एप्लीकेशन है या लेटर भेजा हुआ है किस मकसद के लिए। तो अगर कोई अर्जेंट मकसद होगा तो वो बंदा डायरेक्टली उसको ओपन करके आपको रिस्पॉन्ड करेगा, अगर वो बाद में आंसरेबल है तो वो क्या करेगा, उसको बाद में आंसर करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको टाइम सेविंग करने के लिए, हम जो है अननेसेसरी रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, इन चीज़ों को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं कि अपने मुख्तसर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ताकि हमारी जो एक्सप्लेनेशन हैं वो टू द पॉइंट हो, वो इतनी ज़्यादा ना हो, हमारा भी टाइम सेव हो और हमारे रिसीवेबल का भी टाइम सेव हो जाए। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसकी जो है अगर हम देखें तो एग्जांपल आपको मिली हुई है कि उन्होंने कहा हुआ है कि राशिदा ने जो है मैनेजमेंट को एक रिपोर्ट सेंड की, जिसको उन्होंने इस तरीके से इंटरप्रेट किया कि वी चूज टू इम्प्लीमेंट ऑप्शन ए हैविंग एस्टैब्लिश्ड इंप्रूव्ड रिजल्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। Our result provide evidence that pre-tax profit increases by 8%. The analysis in Appendix A goes into more detail about profit by product line and provides support for the decisions. अब आपने क्या कर दिया कि एक बात को बार बार कर रहे हो, इतना तफसील के साथ बयान करने की ज़रूरत नहीं है, इतना जो है बार बार रिपीटिशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने उसको किस तरीके से मुख्तसर कर दिया कि वी इम्प्लीमेंटेड ऑप्शन ए हैविंग एस्टैब्लिश्ड इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। Our results suggest that pre-tax profit increases by 8%. Appendix A details profit by product line and supports the decision. कि हमने जो है क्या कर दिया कि जो है ऑप्शन ए को इस्तेमाल कर दिया, जिससे क्या हुआ कि हमारी जो है प्रॉफिट्स इंप्रूव हो गए और हमारे जो है प्रॉफिट्स कितने इंक्रीज हुए, या प्री टैक्स प्रॉफिट हमारा 8% बढ़ गया। अब आपने क्या कर दिया, उस बात को मुख्तसर कर दिया, बजाय इसके कि आपने कहा कि हमने जो है ए को यूज़ किया, उसका रिजल्ट ये आया, फिर हमने देखा कि उसका प्रॉफिट इतना हो गया, फिर हमने जो है उसकी एनालिसिस की और एनालिसिस ने फिर हमें ये बता दिया। तो इतनी ज़्यादा कहानी की क्या ज़रूरत थी, मुख्तसर अल्फाज में आपने उसको बता दिया। लेट से आप क्या करते हो कि कोई आपसे रिजल्ट के बारे में पूछ लेता है कि जी आपका रिजल्ट कैसे आया, और आप उसको कहते हो कि जी मैंने तो वहाँ पे कोई टेस्ट सेंटर में गया, तो टेस्ट सेंटर में जो है इतने लोग आए हुए थे, फिर मैं जो है उस सीट पे बैठ गया, उस सीट पे जो है फिर मुझे पेपर मिला, पेपर इस टाइम पे मिला, फिर मैंने इतने टाइम में पूरा कर दिया। तो इतने ज़्यादा बातों की इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन की क्या ज़रूरत है। उसने आपसे जनरली पूछा हुआ है कि टेस्ट कैसा हुआ, आप उसको बताओ कि जी टेस्ट अच्छा हुआ या बुरा हुआ, एंड दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड कंसाइजनेस। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें।